अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बांग्लादेश के ऐसे मेगा प्रोजेक्ट पर बात करने जा रहा हूं जो बांग्लादेश का हाल और मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर बदल सकता है और बांग्लादेश में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद बांग्लादेश के फौजी और सिफारती डिप्लोमेटिक स्किल्स के बारे में तमाम डाउट्स, शकूक व शुबहात आपके दूर हो जाएंगे। जी हां व्यूअर्स, मैं रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहा हूं जो साउथ एशिया के महंगे तरीन मंसूबों में से यानी महंगे तरीन प्रोजेक्ट में से एक है। हम पाकिस्तानियों ने या इंडियंस ने हमेशा बांग्लादेश को मुआशी तौर पर इकोनॉमिकली एक मजबूत मुल्क के तौर पर देखा है। हम अब भी समझते हैं कि बांग्लादेश सिफारती और अस्करी यानी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री के तौर पर कमजोर मुल्क है। यह दुरुस्त है कि बांग्लादेश इस रफ्तार से फौजी और सिफारती ताकत हासिल नहीं कर सका जिस तरह से उसने मुआशी तौर पर विवर्स तरक्की की है। विवर्स, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर कंस्ट्रक्शन के पीछे एक स्टोरी है, एक कहानी है। 1963 में रूपपुर को उन 12 इलाकों में से मुंतखब किया गया यानी सिलेक्ट किया गया जिनमें आज़ादी से पहले 1961 में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तजवीज़ दी गई थी यानी प्रपोजल दी गई थी। वहां पावर प्लांट की तामीर के लिए यानी कंस्ट्रक्शन के लिए 260 एकड़ और रिहायशी इलाकों के लिए 32 एकड़ अराजी हासिल की गई थी। विवर्स, बांग्लादेशी हुकूमत $11 बिलियन की कार से ये मेगा प्रोजेक्ट बना रही है। इस प्रोजेक्ट के नफाज से यानी इंप्लीमेंट से पूरी दुनिया में बांग्लादेशियों के सर फख्र से बुलंद होंगे। बहुत से बांग्लादेशी हैं जो मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक यानी कंट्रीज में काम करते हैं। अब वो फख्र से कह सकते हैं कि हम बांग्लादेशी हैं। शायद बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश का मुस्तकबिल यानी फ्यूचर कैसे बदल देगा। व्यूअर्स, आप हिस्ट्री उठाकर देखें या फिर रिसर्च करें, आपको जानकारी होगी कि रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर कंस्ट्रक्शन के लिए मशीनरी उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान को भेजी गई, लेकिन उस वक्त के हुक्मरान जो लीडर्स थे अपने मफादात के हुसूल के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उसे चिटागांग बंदरगाह पर लाने की बजाय कराची ले गए। उन्होंने मशरकी पाकिस्तान की बजाय मगरबी पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने और बहाने के तौर पर कहा कि मशरकी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं है, इसलिए बिजली की कोई डिमांड नहीं है। विवर्स, 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान ने रूपपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर कंस्ट्रक्शन का ऐलान किया। सोवियत यूनियन से भी मदद मांगी गई। सोवियत यूनियन के सदर ने उन्हें मशवरा दिया कि बांग्लादेश के हालात अच्छे नहीं हैं, पहले कहत से यानी भूख गुर्बत से निमटने और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए देखा जा सकता है। बांग्लादेश की मौजूदा वजीर आजम विवर शेख हसीना ने अपने फादर के उस ख्वाब को, ड्रीम को पूरा करने के लिए ठान ली। जी हां, 2013 में रूस के साथ डील के जरिए बांग्लादेश ने अपने ख्वाब की तकमील की तरफ एक और कदम उठाया। विवर्स, रूसी फेडरेशन के रोस्टम स्टेट एनर्जी कारपोरेशन एनर्जी निजी इंस्टीट्यूट जिसका नाम एटमॉस्ट्री एक्सपोर्ट और बांग्लादेश एटॉमिक एनर्जी कमीशन के दरमियान एक अग्रीमेंट पर साइन हुए। डील के मुताबिक रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने पर 1,13,092 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसका 90% रशियन फेडरेशन कर्जे के तौर पर यानी लोन के तौर पर देगा। बकिया जो 10% माली इमदाद बांग्लादेश करेगा। पद्मा ब्रिज के 3 गुना से ज्यादा विवर्स बजट वाला यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। विवर्स, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह हुआ यानी इनॉग्रेट हुआ तो बांग्लादेशियों के सर फख्र से बुलंद हो जाएंगे। ये रूपपुर एटमी बिजली घर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश के मुस्तकबिल फ्यूचर को भी बदलने की सलाहियत रखता है। विवर्स, 2400 मेगावाट का जोहरी पावर प्लांट
रूसी फेडरेशन तामीर करेगा। यानी 1200 मेगावाट मॉडल जनरेशन 3+ का पहला रिएक्टर 7 साल की तामीर के बाद, यानी 7 साल के अरसे की कंस्ट्रक्शन के बाद 2023 में तैयार किया जाएगा। यानी 2024 तक 2400 मेगावाट एटमी बिजली बांग्लादेश के कौमी ग्रिड में शामिल हो जाएगी। रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर में न्यूक्लियर सेफ्टी को इंतहाई अहमियत दी जा रही है। रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर में कंस्ट्रक्शन में तमाम मुल्की यानी नेशनल और इंटरनेशनल जिम्मेदारियां पूरी की जा रही हैं और बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल मेयारात के मुताबिक अमल भी किया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर से बांग्लादेश न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखने वाला व्यूअर्स साउथ एशिया का दूसरा मुस्लिम मुल्क बन जाएगा। बांग्लादेश दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक होगा जो एटमी पावर प्लांट्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि बांग्लादेश ने न सिर्फ रूस के साथ मिलकर रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया, बल्कि रशिया ने भी अपनी टेक्नोलॉजी बांग्लादेश के साथ शेयर की। व्यूअर्स, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने और न्यूक्लियर बम बनाने में थोड़ा ही सा फर्क होता है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम कम मिकदार में इस्तेमाल होती है, जबकि बम्स में इससे ज्यादा की जरूरत होती है। बांग्लादेश की सरजमीन में यूरेनियम के जखायर की बड़ी मिकदार मौजूद है। अगर कभी भारत म्यांमार से बांग्लादेश को एटमी खतरा हुआ तो बांग्लादेश में एटमी बम बना सकता है। उसके नतीजे में अगर बांग्लादेश एक और एटमी पावर प्लांट बनाता है तो उसे किसी दूसरे मुल्क से मदद नहीं मिलेगी। बांग्लादेश के इंजीनियर और साइंसदान उसे बना सकते हैं। यानी बांग्लादेश के जो साइंटिस्ट हैं इस काबिल हो चुके हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं कि वो खुद से इसको बना सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के पास जरूरत पड़ने पर जौहरी बम बनाने की सलाहियत भी होगी। व्यूअर्स, किस तरह से बांग्लादेश एक ऐसा पावर प्लांट बनाने जा रहा है जो साउथ एशिया में दूसरा मुल्क होगा जो इस बड़ी टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकता है, और किस तरह से व्यूअर्स बांग्लादेश एटम बम भी बना सकता है। यानी अब बांग्लादेश ने ये दुनिया को बता दिया है, ये दुनिया को दिखा दिया है, अगर किसी ने मैली आंख के साथ बांग्लादेश की तरफ देखा तो वो आंख निकाल ली जाएगी। ये साफ साफ ऐलान है, ये साफ साफ दुनिया को दिखाना है, ये साफ साफ दुनिया को बताना है कि किस तरह से शेख हसीना बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी इस वक्त दुनिया को बता रही है कि अगर बांग्लादेश की तरफ या बांग्लादेश की टेरिटरी के ऊपर किसी ने आने की जुर्रत की या कोई एग्रेशन दिखाने की जुर्रत की तो फिर बांग्लादेश में इतनी ताकत है, इतनी जुर्रत है कि वो उस मुल्क को उस तरह जवाब दे सकता है। यानी अब बांग्लादेश उन मुल्क की, उन कंट्रीज की लिस्ट में खड़ा हो चुका है जिनके लिए यह कहा जा सकता है कि ये पावर प्लांट यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट रखने के काबिल हैं। और यही वजह है कि बांग्लादेश एटम बम भी बना सकता है। जिस तरह से उन्होंने अपने ही साइंटिस्ट को बहुत फुली ट्रेन कर लिया है रशिया की मदद से। ये अब देखें, ये रिपोर्ट जिस तरह से मैंने आपके सामने रखी, किस तरह से मैंने हिस्ट्री आपको बताई और किस तरह से व्यूअर्स मैंने सब कुछ आपके सामने वो निचोड़ रखा कि किस तरह से बांग्लादेश को पावर प्लांट मशरकी पाकिस्तान फिर मगरबी पाकिस्तान 1971 की जो मैंने हिस्ट्री आपके सामने रिसर्च रखी कि नहीं बनाने दिया गया और किस तरह से कराची में बनाया गया और किस तरह से अब रूपुर पावर प्लांट बनाया गया है। यानी मैंने वो चीज हकाइक ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रखी है। मैंने और मेरी टीम ने हम यही चाहते हैं कि वो चीज आपके सामने लेकर आए, वो रिपोर्ट आपके सामने लेकर आए जो हकीकत पर मबनी है, जो हकाइक जिसके अंदर कूट कूट के भरा हो। व्यूअर्स, ये रिपोर्ट, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।